Hello students, in this video of class 11th business studies, we will be discussing the business concept and types of human activities. First, business concept. कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी रहती है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस करते हैं जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सके, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके और कुछ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले, उसके लिए वो कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन करते रहते हैं। एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ हम इसलिए करते हैं जिससे हम मनी अर्न कर सके, पैसा कमा सके, और दूसरी एक्टिविटीज़ हम करते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके जब हम ध्यान देते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर तो कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। ठीक है, फाइनेंशियली हम अर्न करते हैं, पैसा अर्न करते हैं उन एक्टिविटीज़ से। जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, या डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है, ये सब क्या है? हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही हैं। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देती है। ठीक है, वाइल अदर्स डू नॉट प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हमें नहीं देती है, सपोर्ट करती है हमें, जैसे कुकिंग, प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल, ये सब क्या है? हमें डायरेक्ट मनी अर्न नहीं करके देती, डायरेक्ट हमें इससे कोई पैसा या इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, दो कैटेगरीज हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, दो टाइप्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम मनी अर्न करते हैं वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी एक्टिविटी आती है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो पर्पज़ होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो क्या होता है? मनी से रिलेटेड। द पर्पज़ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम विच इज़ यूज्ड फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ या असेट्स। मतलब वो एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम मनी अर्न करते हैं या मनीज वर्थ या वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो सब किस में आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी के? जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, हम जो भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है होलसेलर या रिटेलर, वर्किंग किसी फैक्ट्री में, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, लॉयर, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, क्योंकि हम इन एक्टिविटीज़ के रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। पहला क्या है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इससे वेल्थ क्रिएट होती है। ओके ये क्या करता है? सेटिस्फाई करता है ह्यूमन की वांट्स को। इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी न किसी की कोई ना कोई वांट क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। और थर्ड क्या है? हम मनी एक्सपेक्ट करते हैं। ओके और बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ही होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल satisfaction. The activities which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities. वो activities जो की जाती है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के रिटर्न के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, सोशल सर्विस, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एक्सेट्रा। जो एंड रिजल्ट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो प्रॉफिट अर्न करना या वेल्थ क्रिएट करना नहीं होता है। वो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन के लिए हम करते हैं। जैसे जो मदर घर में फूड कुक करती है वो क्या होता है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, वेदर एन एक्टिविटी इज़ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव विथ विच इट इज़ परफॉर्म। हमने किस इंटेंशन से एक एक्टिविटी को परफॉर्म करा है,
ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है. द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इफ इट रिजल्ट्स इन अर्निंग मनी एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक इफ एंड रिजल्ट इज नॉन मॉनिटरी गेन. तो कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक कब बन जाएगी? जब उससे हम पैसा कमाएंगे. अगर हम उस एक्टिविटी से पैसा नहीं कमा रहे तो वो क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमी. जैसे व्हेन अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही और शी गेट सैलरी फॉर टीचिंग. अगर कोई टीचर स्कूल में टीच कर रहा है, उसको रिटर्न में सैलरी मिल रही, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हेन द टीचर इज टीचिंग हिज और हर सन एट होम, अगर कोई टीचर अपने सन को पढ़ा रही है तो वो क्या होगी? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. It is a non-economic activity as he or she will not get monetary benefit for teaching, but the end result is satisfaction of teaching one's own child. अपने सन को पढ़ाकर उसे पैसे से कुछ मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मॉनेटरी गेन उसे नहीं मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने सन को पढ़ा के, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? सेटिस्फैक्शन, उसे खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन होगा उसके सन को पढ़ा के. इन द सेम वे व्हेन अ फार्मर इज प्रोड्यूसिंग क्रॉप फॉर सेलिंग इन द मार्केट, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब भी कोई फार्मर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है क्रॉप मार्केट में बेचने के लिए, उससे क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट व्हेन ही इज़ कल्टिवेटिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जब वो क्रॉप उगा रहा है मार्केट में बेचने के लिए, तो वो क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन अगर वो क्रॉप ग्रो कर रहा है फार्मर खुद के कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. पर्पस, द पर्पस, एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम मनी इनकम एक्सपेक्ट करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़. मनी इज़ अ रिवॉर्ड, मेंटल सेटिस्फैक्शन इज़ द रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मतलब रिटर्न में हमें क्या मिलता है. तो मनी रिवॉर्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और मेंटल सेटिस्फैक्शन रिवॉर्ड होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का. टू अर्न मनी और मनी इज़ वर्थ. इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं, मनी की वर्थ अर्न करते हैं. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लिए होता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. तो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले आप मोटिव लिखोगे. दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव. Expectations, money income is expected from these activities, money income is not expected from these activities. Purpose में economic activity किस purpose से की जाती है? The purpose of these activities is creation of wealth. ठीक है. Non economic activity, the purpose of these activities is psychological satisfaction. Economic activities का outcome क्या है? The outcome of these activities production of goods and services. The outcome of these activities is mental satisfaction of persons who undertake them. Economic activities business, profession, employment. ओके. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल क्या है? फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, रिलीजियस, सोशल, सर्विस, पेट्रियाटिक एक्टिविटीज़. तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा? बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझा. ओके. बिजनेस के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा है कि हम ह्यूमन बींग्स, एज अ ह्यूमन बींग्स हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. हमारी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम मनी अर्न करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं खुद के पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम मनी अर्न करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम मनी नहीं अर्न करते हैं या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं तो वो क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल क्या है? रिलीजन, पेरेंटल या सोशल. आई होप दैट टू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. थैंक यू.